ये घटना 1900 दशक की है, जब बाबा की एक भक्त विवाह के उपरांत एक अज्ञात बीमारी से ग्रसित हो गईं, जिसमें उन्हें ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि तन और मन दोनों निष्प्राण हो गए हैं। इसलिए अपने शुभचिंतकों की सलाह तथा स्वास्थ्य लाभ की कामना हेतु वो नैनीताल स्थित अपने मायके आ गईं। एक दिन की बात है, उनकी माताजी मंदिर गई हुई थी तो वो गंभीर अवसाद की स्थिति में आ गई। किंतु न जाने कैसे ऐसी मनोस्थिति में उनके मन में अनायास ही विचार आया कि अब माँ को साथ लेकर उन्हें महाराज से दर्शन करने के लिए अविलंब कैंची आश्रम जाना है और बाबा से सीधा ये सवाल पूछना है कि अब मुझे मरना है कि जीना है, मुझे बताओ। उनकी माताजी, जो छल कपट से दूर सदा भगवत भक्ति में डूबी रहती, निर्मल हृदय एवं संतों की सेवा और दान पुण्य के कार्यों के लिए सदा आतुर रहती, वो भी उनके इस प्रकरण से अत्यंत दुखी रहने लगी। अगले दिन तड़के ही वो अपनी माताजी के साथ कैची आश्रम जाने के लिए तैयार हो गईं। घर सब सुव्यवस्थित रहे इसलिए वो अपने साथ छोटी पुत्री को भी ले गईं, जो उस समय लगभग 4 वर्ष की थी। आश्रम पहुंचने पर उन्होंने दूर से देखा कि बाबा जी तो असंख्य देशी विदेशी भक्तों से घिरे हैं। उनके निकट जाना अत्यंत ही कठिन था, इसलिए एक सूक्ष्म प्रयास के उपरांत भक्तों की भारी भीड़ के मध्य उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया। ये चमत्कार कि दूर से ही बाबा की दृष्टि उन पर पड़ गई। बाबा ने दूर से ही उन्हें अपने निकट बुलाने के संकेत सहित जोर से कहना आरंभ कर दिया, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, आजा बेटी, मेरे पास आजा। ये अविश्वसनीय थी कि उनकी माताजी, जो ऊंचा सुनती थीं, उन्होंने भी दूर से ही उनका आवाज़ सुन ली और उन्हें झकझोरा कि चल, बाबा तुझे बुला रहे हैं। और उनका हाथ पकड़कर बाबा ने उनको निकट बिठाया। तदुपरांत बाबा के सम्मुख उनका संपूर्ण दुख दर्द का बयान कर दिया कि महाराज देखो इसे, क्या हाल हो गया, 4 छोटी बेटियां हैं, कैसे पालेगी, कैसे उनकी शादी करेगी। वो अंदर ही अंदर भयभीत थी कि अब बाबा कह देंगे कि तेरी बीमारी तो लाइलाज है और तू मर जाएगी, तो क्या होगा। तो उनकी माताजी धारा प्रवाह भाव में कहे गए। इन शब्दों को सुनने के उपरांत बाबा ने उनके सिर पर अपना हाथ रखा एवं जो वो प्रसाद उस समय बांट रहे थे वो उन्हें दिया और कहा कि ले दवा खा, ठीक हो जाएगी। प्रसाद को ग्रहण करते ही तन और मन में प्राणवायु का संचार हुआ और वो संपूर्ण तन और मन समेत उनके चरणों में गिर गईं। नेत्रों से अश्रुधारा अविरल प्रवाहित होने लगी। संभवतः थोड़ा उठी और आश्रम का भ्रमण कर पुनः उनके निकट आकर बैठ गईं तो उन्होंने बाबा ने अपनी धुन में कहना आरंभ कर दिया कि मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई। कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी को, ठीक हो जाएगी। ये क्रम 3-4 बार चला। अंत में शाम को लगभग 5 बजे बाबा ने उन्हें विदा करते हुए कहा, बच्ची के सिर पर हाथ मारा और उनकी माता की ओर देखते हुए कहा, 4 बेटियां हैं इसकी, ये मेरी बेटियां हैं, हम कराएंगे इनकी शादी। और कहा, जाओ, अब जाओ, घर में बच्चे अकेले हैं, गेट के पास तुमको नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी। और फिर वो बाहर की ओर मुड़ गए। गेट के सामने देखा तो वास्तव में नैनीताल जाने के लिए एक बस खड़ी थी जिसमें वो सवार हो गई। ये भगवान ही जानता है कि अगले ही दिन उन्हें न जाने कैसे अपनी एक बहन के साथ मल्लीताल नैनीताल की
एक प्रसिद्ध चाट पकौड़ी की दुकान में खट्टे मीठे स्वाद का आनंद लेने के लिए वो निकल पड़ी। यही है प्रेम का चमत्कार कि केवल बाबा महाराज ने निष्प्राण होते हुए शरीर में रातों रात प्राण फूंक दिए। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।